हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब तक जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो लिटरेचर या वोकैब्स के ऊपर थे। जो मैं आपको चीज़ कराऊंगा वो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हमने अब तक पढ़ा है आर्टिकल के बारे में, वो क्या है, ईजी होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रूल्स जो होते हैं कंफ्यूजिंग होते चले आते हैं और हमें समझ में नहीं आता कौन सा आर्टिकल लगाएं। तो मैं आपको शुरुआत में जो बतलाऊंगा वो ईजी होगा, हो सकता है आपको पता भी होगा, मैं मान कर चलूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी समझ बढ़ आएगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी गलतियां जब पेपर होगा तो होनी नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें बेसिक बदला देता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ये मान के चलूंगा आपको ये पता होगा। जो भी सेंटेंस होता है इंग्लिश में, उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां पे यह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस मीन्स स्पीच। वो शब्द कोई ना कोई पार्ट होता है स्पीच का। तो ये कुल मिला के 8 होती हैं। ये आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल ना हो। तो जो हम आज शुरुआत करने वाले हैं वो है आर्टिकल। आर्टिकल्स जो होते हैं ये दो होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दिए हैं, इसको मैं अभी नहीं कराऊंगा। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। ये जो ए और एन होते हैं इनको हम साउंड का ध्यान रखते हैं। तो पहले एन की बात करते हैं। एन जो होता है वो ए, ई, आई, ओ, यू, सबको पता होगा। यू की साउंड यू नहीं आनी चाहिए, ए आनी चाहिए, ई आनी चाहिए, आई आनी चाहिए, ओ आनी चाहिए। अगर मैं कहूं तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये साउंड अगर है तो एन आएगा। और जो बाकी के होते हैं ए, ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, जो भी बचे हुए वर्ड्स हैं, जो भी बचे हुए लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं और उनकी साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। ये जो आर्टिकल हम यूज करते हैं ये ध्यान रखना है कि ये नाउन से पहले ही होते हैं। जैसे अ बॉय कभी एडजेक्टिव से पहले नहीं आएगा। जैसे बॉय का एडजेक्टिव होता है बॉयश, गर्ल का गर्लिश, तो ये नहीं है कि गर्लिश से पहले आप लगा दो। तो आर्टिकल जो हमेशा होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं या फिर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो। जैसे बॉय है, अ बॉय आ गया, अ लिटिल बॉय आ गया। तो नाउन से पहले या फिर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल आते हैं। यहां पे कुछ जो है नाउन है, ये सारे के सारे नाउन है, कोई भी एडजेक्टिव नहीं है इसमें। ए, ए की साउंड है, ओ की साउंड है ओपेरा, ई, ई की साउंड है, हा की साउंड है होटल, यू, यू की साउंड है यूनिफॉर्म, फिर यू की साउंड आ गई अम्ब्रेला, आ की साउंड है यूनिट, यू की साउंड है। तो पहले यहां पे देखते हैं वॉवेल, जो अल्फाबेट है वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल है, तो क्या आएगा एन, एप्पल। ओपेरा, अल्फाबेट भी वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल है, एन, ओपेरा। ईगल, अल्फाबेट भी वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल है, तो एन, ईगल। होटल, होटल में ये कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है और साउंड भी जो है वो कॉन्सोनेंट है, हा, तो आएगा आ होटल। यूनियन, यहां पे जो अल्फाबेट है यू, ये जो है वॉवेल है लेकिन साउंड जो है ये वॉवेल नहीं है, या आ रही है। ये आ, ए, ई, आई, ओ आनी चाहिए थी, तो या आ रही है, तो इसमें से क्या आएगा आ यूनियन। इसी तरीके से यूनिफॉर्म, ये वॉवेल है यू लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है यू, तो यहां पे भी आ आएगा। अम्ब्रेला, यहां पे वॉवेल है यू और साउंड भी वॉवेल है आ, तो क्या आएगा एन अम्ब्रेला। तो हमें साउंड को देखना है। यू वॉवेल है लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, यू आ रही है, तो ये क्या आएगा आ यूनिट। अम्ब्रेला, ये रिपीट हो गया है एन अम्ब्रेला। आवर, आ, हॉर्स, हा, वन, वा,
यहाँ पे एच जो है साइलेंट होता है, एयर उत्तराधिकारी, एच साइलेंट होता है, ई से पढ़ते हैं तो एयर, ए आई ए एस ऑफिसर, आई, यहाँ पे आई साउंड जो है आई से स्टार्ट हो रहा है, आई। हाउस, हा। तो पहले शुरुआत करते हैं आवर, एच साइलेंट है, तो ये जो है कॉन्सोनेंट है, अल्फाबेट जो है कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन साउंड जो है वावल है, आ, तो इस वजह से क्या आएगा एन आवर, एक घंटा। हॉर्स, एच कॉन्सोनेंट है और अल्फा जो आवाज है वो भी जो है कॉन्सोनेंट है, तो आ, हॉर्स। अ 1 रुपी नोट, इसमें ओ आ रहा है, वॉवेल है, लेकिन जो साउंड है वो क्या आ रही है, वाह, वाह, तो ये क्या कॉन्सोनेंट है। तो यहां पे जो है ओ से हमें पता लग रहा है जैसे कि ये वॉवेल है, तो हम कहीं एन लगा दें, लेकिन यहाँ जो साउंड है वो वाह आ रही है, वन, वाह आ रही है, तो इस वजह से क्या आएगा आ 1 रुपी नोट, एक 1 रुपी नोट। यहाँ पे एयर कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन साउंड जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है, एयर, ए, तो यहाँ पे क्या है एयर, ए से स्टार्ट हो रही है, तो वॉवल साउंड है, तो आएगा एन एयर, एक उत्तराधिकारी। आई ए एस, तो आई पता लग रहा है आई, आ, तो यहाँ पे एन आई एस ऑफिसर। हाउस, अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है, हा, आ, हॉर्स। इसके अलावा कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे हमें कंफ्यूजन हो जाता है। यू, MLA, FIR, LLB, ये सब नाउन है। यू होती है जो फीमेल भेड़ होती है, शीप, उसे कहते हैं। ये ई वॉवल है, लेकिन जो साउंड है वो यू है, यू साउंड जो है वो यू कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से हम इसमें एन नहीं लाएंगे, ए लगाएंगे, लग रहा है जैसे एन लगाएं, लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, यू, एक फीमेल शीप। MLA, यहाँ पे एम, एम, तो कॉन्सोनेंट है, एक अल्फाबेट जो है एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड जो वो एम, एम, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो क्या आएगा NMLA। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट भले, लेकिन साउंड जो है वो वॉवेल है। इसी तरीके से FIR, एफ कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड है वो एफ, एफ, ए से स्टार्ट हो रही है, FIR, तो यहाँ पे क्या है NFIR, एक FIR। इसी तरीके से LLB, एल कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड जो है वो कैसे स्टार्ट हो रही है, एल, ए से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे वॉवल साउंड है, NLLB। तो ये चीज अगर रूल हमने ध्यान रख ली तो समझ ली कई सारे तो हमारे वैसे ही सॉल्व हो गए। ये सारे के सारे जो है हमने नाउन से पहले लगाए, और ये जितने भी हैं ये सब के सब काउंटेबल नाउन हैं, ये ध्यान रखिएगा, नाउन होने चाहिए, वो भी काउंटेबल होने चाहिए। काउंटेबल नाउन से मतलब जैसे चाइल्ड, अ चाइल्ड, बॉय, अ बॉय, ये नहीं हो कि नाउन है सिंगुलर है तो आप लगा दो किसी के साथ, जैसे वाटर के साथ में लगा दो, वाटर के साथ में नहीं आएगा, ये अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है। तो नाउन जो हो वो भी काउंटेबल होना चाहिए, उसके साथ में हम ए और एन लगाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ में लगाते हैं, लेकिन वो अलग कंडीशन हो जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहां पे कुछ अलग लग रहा है, कोल्ड, शार्प, क्रूअल, ब्रोकन, अनयूजुअल, टॉल, बिग, ऑनेस्ट, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं, इनमें किसी में भी नहीं आना, किसी में भी नहीं आना। अगर हम इससे पहले नाउन लगा दें बाद में, टॉल बॉय तो आ जाएगा आ टॉल बॉय, बिग बिल्डिंग तो आ जाएगा आ बिग बिल्डिंग, ऑनेस्ट पर्सन तो एस साइलेंट है, ओ से स्टार्ट है, ओ, ओ, तो वॉवल साउंड है, तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे अगर नाउन लगा दें तब ही आएगा, वरना नहीं आ सकता। स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल कप, कुछ भी लगा लें, आ स्मॉल कप। हैप्पी, आ हैप्पी बॉय, तो नाउन जब होगा तभी आएंगे। कोल्ड नहीं आएगा, लेकिन कोल्ड डे लिख दें, कोल्ड कॉफी लिख दें तो अ कोल्ड कॉफी। शार्प से पहले नहीं आएगा, एडजेक्टिव है, लेकिन अगर नाउन लगा दें शार्प नाइफ तो अ शार्प नाइफ। उसी तरीके से क्रूअल एडजेक्टिव है, क्रूअल से पहले लगा दें किंग, बाद में किंग लगा दें तो एक क्रूअल राजा, अ क्रूअल किंग। ब्रोकन, अ ब्रोकन नाइफ, नाउन लगा दें यहाँ पे तो अ ब्रोकन नाइफ। अनयूजुअल क्वेश्चन, कुछ भी लगा दें, नाउन कुछ भी लगा दें, अनयूजुअल बुक,
अनयूजुअल थिंग, कुछ भी नाउन लगा दें तो यहाँ पे एन आएगा। आ की साउंड है अन, आ की साउंड हो रही है, वॉवेल है और साउंड भी जो है आ की आ रही है। यूरोपियन नहीं आएगा, यूरोप जो है प्रॉपर नाउन है, यूरोपियन जो है एडजेक्टिव है, नहीं आएगा। अगर हम यूरोपियन से पहले कुछ लगा दें, यूरोपियन कंट्री, नाउन लगा दिया यहाँ पे और इससे पहले एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पे यू वॉवेल है लेकिन साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट है, यू यूरोपियन, तो आएगा आ यूरोपियन कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री। तो ये हमें ध्यान रखना है। रूल्स को देखते हैं। ए और एन इंडिकेट्स एनी और वन। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए और एन जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है। ये एक को भी बतलाते हैं और एनी को भी बतलाते हैं। हमें सेंस फिट करना होता है कि ये कहाँ पे कौन सा सेंस फिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध, मगध का एक राजा था, तो यहाँ पे एक फिट हो रहा है, एक राजा था। या मगध का कोई राजा था, एक या कोई, जो आपको लग रहा है कि सही है, सेंस निकालना है। इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग लैंग्वेज हैं, इनकी ग्रामर भले ही काफ़ी चीज़ों में सेम होती है लेकिन कई चीज़ जगह जो है अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ए का मतलब एक है या कोई। अब आप देखो, मगध का कोई राजा था, मगध में कोई राजा था, या मगध में एक राजा था, कौन सा बैठा है? अगर आपको जो सही लग रहा है अपने हिसाब से देखो। उसी तरीके से एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग टेल। अब एन का मतलब एन ही लगाओ या वन लगाओ। एक एलिफेंट की एक टेल होती है, गलत हो रहा है, एक तो बैठेगा ही नहीं एक एलिफेंट की, यहां पे बैठे एनी, किसी भी एनी, किसी भी एलिफेंट की एक टेल होती है, एक टेल होती है। तो यहां पे ए का मतलब बैठ रहा है एक, और यहां पे एन का मतलब बैठ रहा है किसी, एक नहीं बैठेगा वरना सेंस बिल्कुल गड़बड़ हो गया। ऊपर तो हमने लगा लिया था कि हमें लगाना अपने हिसाब से, लेकिन यहां पे हमें किसी भी लगाना पड़ेगा। एन का मतलब हाँ एक नहीं निकले किसी। माई डॉटर, थर्ड को देखते हैं। माई डॉटर रियली वॉन्ट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस। मेरी डॉटर वास्तव में डॉग चाहती है क्रिसमस के लिए। तो यहाँ पे डॉग से पहले ए लगाया है, तो मेरी डॉटर क्रिसमस से पहले एक डॉग चाहती है, तो यहाँ पे एक का सेंस निकलेगा। अब हम कोई भी डॉग चाहती है, कोई भी डॉग तो नहीं चाहेगी, एक डॉग चाहती है, तो यहाँ पे वन डॉग, एक सेंस सही बैठ रहा है। आई सॉ डैश एलिफेंट, यहाँ पे क्या आएगा? मैंने एक एलिफेंट देखा या मैंने कोई एलिफेंट देखा? क्या हो सकता है? मैंने एक एलिफेंट देखा, ये ज़्यादा प्रॉपर होगा। मैंने एक एलिफेंट देखा मीन्स एन एलिफेंट। अगर मैं लगा था मैंने कोई एलिफेंट देखा तो अजीब सा हो गया, कोई एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट देखा। तो हमें जो होता है एनी और वन अपने सेंस का निकालना होता है कि कौन सा फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये जो जितने भी सेंटेंस हैं अगर हम इनका मीनिंग निकालें तो मोर और लेस लगभग बराबर होता है, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाता है। हमें मतलब पता होना चाहिए कहना क्या चाह रहे हैं। ये जितने सेंटेंस हैं इनको देखते हैं। अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काउ एक, यहाँ पे एक है, काउ एक डोमेस्टिक एनिमल है। अब एक काउ एक डोमेस्टिक एनिमल है? नहीं, कोई भी काउ, कोई भी काउ जो है डोमेस्टिक एनिमल है। अब एक यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में थोड़ा अलग हो जाएगा, कोई भी काउ। तो यहाँ पे किसी भी काउ की बात हो रही है, जो भी काउ है आसपास उसकी बात हो रही है कि वो डोमेस्टिक एनिमल है, जंगली नहीं है। काउज आर डोमेस्टिक एनिमल, ये प्लूरल है तो इस वजह से ए और एन तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे काउज आर डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ पे काउस की बात हो रही है, ये भी सभी काउ की बात हो गई। ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल, थोड़ा वाइड सेंस देती है लेकिन मीनिंग वही है। इसमें अगर कुछ छूट भी रहेंगे तो इसमें सारी होगी। ऑल काउज, ये भी लगभग मोर और लेस बराबर ही बैठ रहा है। द काउ, जो पूरी काउ प्रजाति है सबकी बात हो रही है, सिंगुलर माना है। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो अगर हम इनका सेंस लगाएं तो मोर और लेस लगभग बराबर है। तो यहाँ पे हमें जो है, जो भी हम आर्टिकल यूज करते हैं वो हम सेंस के हिसाब से करते हैं, स्टोरी के हिसाब से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हल्का सा होना शुरू हो जाए। ए और एन इज यूज फॉर पर वन। ए और एन वन का या पर का सेंटेंस देते हैं, जैसे पर किलोमीटर, पर आवर। फर्स्ट सेंटेंस है, दिस कार रन्स 10 किलोमीटर्स डैश लीटर। ये कार 10 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है। तो यहाँ पे पर लीटर, 1 लीटर या
अ लीटर, आप अ लीटर लगा सकते हो। तो पर वन की जगह हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखना होगा। सेकंड, दिस ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर। ये जो ट्रेन है ये दौड़ती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति पर आर। तो यहाँ पे जो है हमें क्या लगाना है, ए और एन में से एक लगाना है। पर आर, एक प्रति घंटा, तो एस साइलेंट है, आ आर, तो यहाँ एन आर वॉवल साउंड के हिसाब से एन आर, एस साइलेंट है, ओ जो वॉवल साउंड है आर, तो एन आर, तो एक के लिए हमने लगा दिया एन। थर्ड, वीट, गेहूं बिकता है, सेल्स प्रेजेंट डेफिनेट में, गेहूं बिकता है 30 रुपए प्रति किलो, प्रति किलो। तो यहाँ पे का कॉन्सोनेंट है, अल्फाबेट भी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है, किलो, तो आ किलो। फोर्थ, ही बॉट डैश पेंसिल विद डैश शार्प पॉइंट। उसने एक पेंसिल खरीदी, वन पेंसिल खरीदी, तो ए लगा दिया हमने, वन नहीं लिखा, ए लगा दिया। विद अ शार्प पॉइंट, जिसके एक शार्प पॉइंट था, तो एक शार्प पॉइंट था, पेंसिल खरीदी उसका एक शार्प पॉइंट था, तो ए आ गया, एक, यहां पे एक का सेंस आ रहा है। फिफ्थ, शी हैज टू रन, उससे दौड़ना पड़ता है, हाफ डैश माइल एवरी डे, हाफ अ माइल, हाफ अ माइल। तो यहां पे कॉन्सोनेंट है और साउंड भी जो है कॉन्सोनेंट। एक सेंटेंस देखते हैं, हिज सैलरी इज 50,000 रुपीज पर मंथ। तो पर के लिए क्या आएगा, अ मंथ। तो पर या वन का जहां सेंस लगे तो वहां पे हम ए या एन का यूज करेंगे, बाकी वो साउंड के ऊपर होता है और वॉवेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर। नेक्स्ट, इफ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, ए और एन इज यूज्ड बिफोर। हमने पढ़ा है ही इज टॉकिंग, दे आर बाथिंग, दे आर गोइंग, ये जितने भी हैं वर्ब, इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन अगर कोई वर्ब को हम नाउन के तौर पे यूज कर दें तो फिर हमें आर्टिकल लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे वॉक जो है वो नाउन बनाया है, फॉर अ वॉक नाउन बनाया है, ही गोज फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए जाता है डेली। तो जब हम वर्ब को नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे ए आया है, कॉन्सोनेंट है, वॉ, वॉक, वाह, कॉन्सोनेंट साउंड है और जो है अल्फाबेट भी कॉन्सोनेंट है, तो आ गया। राइड वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन है, ये नाउन है, नाउन के तौर पे यूज करा है। फॉर अ राइड, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आ राइड आ गया। आई हैड अ लॉन्ग टॉक, वर्ब यहाँ पे जो था टॉक को इन्होंने नाउन में बदल दिया, टॉकिंग नहीं करा है, लॉन्ग टॉक, ये नाउन है टॉक, लॉन्ग एडजेक्टिव है, लॉन्ग एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे लॉन्ग से पहले क्या लगा है, आ। तो जब यहाँ पे वर्ब टॉक को नाउन के तौर पे यूज करा है, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया, और एल जो है कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो आ लॉन्ग टॉक आ गया। इसी तरीके से ड्रिंक, यहाँ पे जो ड्रिंक है ये नाउन है, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, मैं ड्रिंक लेना चाहता हूँ, विद देम, उनके साथ। तो यहाँ पे नाउन है ड्रिंक, और नाउन से पहले जब हम जो है अगर वर्ब को नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो यहाँ पे ए और एन में से एक लगाएंगे, तो कॉन्सोनेंट है साउंड ड्रिंक, तो ए ड्रिंक आ गया। ही वॉन्ट्स टू हैव अ बाथ, यहाँ पे जो बात है ये भी नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वर्ब हैं उनको नाउन के तौर पे यूज करा है, तो फॉर ए वॉक लगाया है, फॉर ए राइड लगाया है, हैड अ लॉन्ग टॉक यहाँ वर्ब के तौर पे हैड का यूज कर दिया है, इधर हैव का यूज करा है, इधर हैव का यूज करा है। जो वर्ब जब हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो फॉर या हैव का यूज करते हैं, जैसे फॉर अ स्विम, फॉर अ बाथ, दे विल गो फॉर अ स्विम, वो जाएंगे स्विम के लिए, तो स्विम को नाउन माना फॉर अ स्विम। दे विल हैव अ बाथ, वो बाथ लेंगे, नहाएंगे, तो दे विल हैव, वर्ब हमने लगा दिया हैव, दे विल हैव अ बाथ। तो जब हम वर्ब को नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फॉर और हैव का यूज हम जनरली करते हैं, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक्सरसाइजेज है, देखते हैं आपको कितना आया। फर्स्ट सेंटेंस, आई सॉ एप्पल ऑन द टेबल, यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं है, अब आपको देखना है, मैंने दी का यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि अभी हमने दी नहीं पढ़ा है। यहाँ पे एप्पल काउंटेबल नाउन है, भाई काउंटेबल नाउन कैसे है, एप्पल का एप्पल से आता है, तो जिनका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है वो काउंटेबल नाउन होते हैं। वाटर का प्लूरल नहीं बनता, शुगर का प्लूरल नहीं बनेगा,
तो वो उनसे पहले हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। एप्पल काउंटेबल नाउन है, एप्पल का एप्पल से हो जाता है, तो ये यहाँ पे जो है हमें ए और एन में से लगाना है। तो ये क्या है, वॉवल साउंड है, वॉवल है एन एप्पल। आई सॉ एन एप्पल ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर एक एप्पल देखा। सेकेंड, ही इज ऑनेस्ट पर्सन एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार व्यक्ति और हमेशा सच बोलता है। यहाँ पे पर्सन नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमें जो आर्टिकल लिखना है ए और एन में से वो यहाँ पे आ आएगा, बीच में तो आएगा नहीं, ऑनेस्ट पर्सन के बीच में नाउन एडजेक्टिव और यहाँ आएगा आर्टिकल। तो यहाँ पे एस साइलेंट है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ वॉवल साउंड से, वॉवल साउंड से हो रहा है, तो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। थर्ड सेंटेंस, दे लिव इन ओल्ड हाउस बाय द रिवर, वो एक पुराने घर में रहते हैं बाय द रिवर, रिवर के किनारे। बाई को हम जो है पास के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है वो एक पुराने घर में रहते हैं, तो हाउस क्या है, नाउन, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव, तो यहां पर आएगा एन ओल्ड हाउस, वॉवल साउंड है, एन ओल्ड हाउस, वो एक पुराने घर में रहते हैं बाय द रिवर, जो नदी के किनारे है। फोर्थ, शी वॉन्ट्स टू बिकम एस्ट्रोनॉट एंड एक्सप्लोर स्पेस, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है और स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहती है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो है ये काउंटेबल नाउन है, एस्ट्रोनॉट का एस्ट्रोनॉट्स होता है, तो यहाँ से पहले हमें लगाना है शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वॉवल साउंड है, वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है और स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहती है। फिफ्थ, इट इज़ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है दैट डज नॉट कम ऑफन, जो नहीं आती, प्राय नहीं आती, जो प्राय नहीं आती। तो यहाँ पे हम बात करें ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी नाउन है, यूनिक एडजेक्टिव है, तो अपॉर्चुनिटी नाउन, यूनिक एडजेक्टिव है। तो यहां से पहले लाएंगे यू, कॉन्सोनेंट है, यू भले ही वॉवल है अल्फाबेट, लेकिन आवाज जो है कॉन्सोनेंट है, तो ही इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो दैट डजंट कम ऑफन, जो नहीं आती प्राय। नेक्स्ट, व्हीट सेल्स 30 रुपीज डैश किलो, गेहूं बिकता है 30 रुपए किलो, प्रति किलो, तो यहां पे प्रति, पर के तौर पे ए, आ किलो, वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आ किलो। सेवेंथ, हिज सैलरी इज 50,000 रुपीज पर मंथ, उसकी सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ है, ये मैं बता चुका हूं वैसे ही एग्जाम्पल में, पर मंथ, तो यहाँ पे आ मंथ आएगा, कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट भी कॉन्सोनेंट, मंथ। आई हैड लॉन्ग टॉक विद देम, यहां पे जो टॉक है ये नाउन है और लॉन्ग जो है एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आएगा आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम, पास्ट इंडेफिनिट बना है, वर्ब के तौर पर हमने हैड लिया है, जैसे आई वॉज टॉकिंग ना लिख के आई हैड अ लॉन्ग टॉक, पास्ट इंडेफिनिट बना है, आई हैड अ लॉन्ग टॉक, मैंने लंबी बातचीत करी उनके साथ में। सेंटेंस नाइन्थ, डैश 5-year स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड फार्मिंग, कॉलेज की जो टैग लाइन्स होती हैं किसी कोर्स के बारे में, उसकी ये लाइन्स है 5-year स्टडी, 5 साल का स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन जो पढ़ाएगा वाइल्ड लाइफ और फार्मिंग के ऊपर, तो 5 साल का कोर्स है, एक 5 साल का कोर्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब 5-year, फ कॉन्सोनेंट साउंड है, अब 5-year स्टडी, 5-year कोर्स, एक 5 साल का कोर्स है जो वाइल्ड लाइफ और फार्मिंग के ऊपर है। 10th, शी लव्स गुड लाफ विद हर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो है वर्ब है लव्स, लाफ जो है वो वर्ब को नाउन के तौर पे यूज करा है, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आएगा शी लव्स अ गुड लाफ, जी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आएगा शी लव्स अ गुड लाफ। नेक्स्ट, अगले जो रूल्स हैं अब थोड़े से ये टफ होते चले जाएंगे, यहां पे देखते हैं सच, वॉट, मैनी, रादर, क्वाइट, हाफ, जब ये वर्ड्स दिए हों और उसके बाद में नाउन हो तो इनके बीच में ए या एन में से एक आना है, जैसे हम कहते भी हैं सच अ गर्ल, ऐसी लड़की, तो हम इन्हें यूज भी करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में कई बार आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट, आई हैव रेड मैनी अ बुक, यहां पे जो है बुक को सिंगुलर के तौर पे यूज करा है हमने और मैनी लगाया है, तो अगर हम ए को हटाएं तो या तो करेंगे मैनी बुक्स,
या फिर अगर हमें सिंगुलर के तौर पे यूज करना है तो यहाँ पे जो है बुक के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग आएगा मैनी अ बुक। तो या तो मैनी बुक्स आएगा या आएगा मैनी अ बुक। तो ये मैनी और नाउन इनके बीच में आ गया ये आर्टिकल। सेकेंड, व्हाट अ फूल आई वॉज, कितना मूर्ख मैं था, व्हेन आई रियलाइज माई मिस्टेक, जब मैंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज करा। तो यहाँ पे व्हाट है और यहाँ पे फूल नाउन है। तो इनके बीच में यहाँ पे जो है इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन में से आएगा। तो फूल है फ, तो यहाँ पे आएगा कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग व्हाट अ फूल। थर्ड, शी इज क्वाइट एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट है, पूरी तरह से एक आर्टिस्ट है। तो क्वाइट है, आर्टिस्ट है, नाउन है, इसके बीच में यहाँ पे जो है हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन में से लगाएंगे। फोर्थ, आई एट हाफ अ पिज़्ज़ा, हम कहते भी है जनरली हाफ एन आर, हाफ एन आर, आर कौन एस साइलेंट है, आर तो वॉवल साउंड है, तो क्या आया हाफ एन आर। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ और यहाँ पे नाउन है ये पिज़्ज़ा, तो हाफ अ पिज़्ज़ा, कॉन्सोनेंट साउंड है पा, तो यहाँ पे आएगा हाफ अ पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे जो है हाफ और नाउन हो तो बीच में इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन आएगा। फिफ्थ सेंटेंस, इट वॉज रादर अ सरप्राइज टू फाइंड देम इन द हाउस बिफोर मी, बल्कि एक सरप्राइज था। रादर बल्कि के सेंस में आता, कई बार नहीं भी निकल के आता। इट वॉज रादर एक सरप्राइज था उनको देखना घर में मुझसे पहले। तो यहाँ पे रादर आया है, सरप्राइज नाउन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आएगा इट वॉज रादर अ सरप्राइज। तो ये जो है रादर और नाउन इसके बीच में ए या एन आएगा। इसी तरह से एक दूसरा जो रूल है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का, बस हल्का सा चेंज होगा। जैसे ये है व्हाट अ फूल, नाउन है, नाउन के से पहले अगर एडजेक्टिव लगा दूं व्हाट अ ग्रेट फूल, तो जो एडजेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये रूल कुछ नहीं है, जो पुराना रूल है उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। देखिए सेम वही है, सच, व्हाट, मैनी, रादर, क्वाइट, सेम वही है। ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल में से आना है और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव दिया तो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हम ए या एन जो है उनमें से एक लगाएंगे। तो वही सेम पुराना रूल है, बहुत आसान है। अगर वो रूल ध्यान है तो ये वाला, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसमें सच अ गर्ल, अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सच अ गुड गर्ल। यहां पे एग्जांपल्स हैं, व्हाट अ ग्रेट डे, व्हाट आ गया, डे नाउन है, ग्रेट एडजेक्टिव है, कॉन्सोनेंट साउंड है जी ग, तो यहां पे आ गया ए इंडेफिनेट आर्टिकल, व्हाट अ ग्रेट डे। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग है। सेकंड, एलिस इज सच अ काइंड पर्सन, एलिस ऐसा दयालु व्यक्ति है। तो यहां पे पर्सन नाउन, काइंड एडजेक्टिव है, सच है, अब इसके बीच में इंडेफिनेट आर्टिकल आ गया आ। अगर हम काइंड एडजेक्टिव को हटा दें पुराने रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, एलिस इज सच अ पर्सन, एलिस ऐसा व्यक्ति है, और इसका मतलब क्या हुआ, एलिस ऐसा दयालु व्यक्ति है। थर्ड, ही हैज ऑलवेज बीन रादर अ डिफिकल्ट चाइल्ड, वह हमेशा से ही एक डिफिकल्ट चाइल्ड रहा है। तो यहां पे रादर है, ये नाउन है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो है डिफिकल्ट ड, कॉन्सोनेंट साउंड है ड, तो उसके अकॉर्डिंग आ गया रादर अ डिफिकल्ट चाइल्ड। पुराने रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एडजेक्टिव को हटा दें तो क्या मतलब निकलता है, ही हैज ऑलवेज बीन, वो हमेशा से रहा है एक चाइल्ड, और यहाँ पे क्या मतलब निकला, डिफिकल्ट, वो हमेशा से ही एक डिफिकल्ट चाइल्ड रहा है, उसे ट्रीट करना मुश्किल है। फोर्थ, शी इज सच अ ब्यूटीफुल वुमन, तो यहाँ पे सच है, यहाँ नाउन है वुमन, ये एडजेक्टिव आया ब्यूटीफुल, तो इससे पहले ए लगा दिया, वह ऐसी ब्यूटीफुल वुमेन है। अगर ब्यूटीफुल को हटा दें तो क्या होगा, शी इज सच अ वुमन, वो ऐसी वुमेन है। इट वॉज क्वाइट अ नाइस डे, डे नाउन, नाइस एडजेक्टिव, क्वाइट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंडेफिनेट आर्टिकल ना, ना साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग आ गया आ। इट वॉज क्वाइट अ नाइस डे। बहुत आसान रूल है ये वाला, जो था पुराना रूल के अकॉर्डिंग ही था। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हाउ टू सो एज, फिर एडजेक्टिव, फिर इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन में से आएगा नाउन से पहले। कंफ्यूजन यहां पे होना शुरू हो जाता है।